वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9 हम लोगैरिथम के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम लोगैरिथम का एक और इस्तेमाल देखेंगे। मिसाल के तौर पे एक नंबर है 2, उसकी पावर 10 है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने डिजिट होंगे, तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 को 10 टाइम्स। दो, 4, 6, 8। देखिए ये तरीका कैसा रहता है। 2 है तो ये तरीका शायद मुमकिन है, हम उसको कर सकें। ये हो गया 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 and then 512 and this is 1024। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो ये 2024 होगा, 1024। अब इसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं, सवाल ये कि इसमें कितने, पावर तो यहाँ 10 थी लेकिन डिजिट्स कितने आ रहे हैं? 4 डिजिट्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4। अगर डेसिमल के बाद कोई आ रहा है तो उसको हम डिजिट्स में काउंट नहीं करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन में इग्नोर कर देंगे। डिजिट से हमारी मुराद जो होल नंबर में डिजिट्स आ रहे हैं। तो 2 की पावर 10 में डिजिट्स कितने आ रहे हैं? 4 डिजिट्स आ रहे हैं। हमें एक्चुअली इस जगह पे ये सब कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं थी, हमें तो सिर्फ ये मालूम करना था कि इसमें कितने डिजिट्स होंगे। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 डिजिट्स आ रहे हैं। अब आप देखें पावर 10 है 2 की और डिजिट्स 4 आ रहे हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल और ले रहा हूँ जल्दी से। सपोज़ अगर 3 की पावर हम 5 कर दें तो कोई गैस कर सकता है कि इसमें कितने डिजिट्स आएंगे? मैं बेसिक अलजेब्राइक मेथड यूज़ कर रहा हूँ कि अगर हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या पता लगेगा। 3 3 ज़ा 9, 27, 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 243। पावर को तकरीबन मैंने हाफ कर दिया, और लेकिन नंबर चूँकि 3 था, 3 डिजिट्स आ रहे हैं, लिहाजा ये कैलकुलेट करना बड़ा, कोई गैस करना बहुत मुश्किल है कि ये नंबर और इस पावर की कैसे रिलेशन निकाली जाए कि ये एक्सपोनेंट ही आएगा। वी नीड सम अदर मेथड। यकीनन अगर जब बहुत 5 है या और 5 की पावर 15 कर दी जाए, या 7 हो उसकी पावर 10 कर दी जाए, तो आपके लिए बड़ा नामुमकिन होगा कि इसको इतनी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकें जैसे कि मैंने 2 की पावर 10 को कैलकुलेट कर लिया। तो क्या इसका कोई और तरीका हो सकता है? नहीं हो, वी आर गेटिंग 3 डिजिट्स ओवर है। इंपॉर्टेंट थिंग, इन दो रिजल्ट्स को हम किसी और तरीके से भी करके देखेंगे, और यहाँ भी हम सीखेंगे लॉगरिथम का एक और इस्तेमाल कि लॉगरिथम हमें कैसे हेल्प कर सकता है विदाउट डूइंग एक्चुअल। लॉगरिथम से हम ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं और हमें डिजिट्स मालूम हो जाएंगे उसमें कितने डिजिट्स हैं। एक तरीका तो ये भी हो सकता है। लेट्स सी, अगर हम इसका लॉगरिथम से वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी। लेट्स डू द कैलकुलेशन क्विकली, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो हम अगर लेंगे सपोज को, तो ये हो जाएगा log ऑफ 10 रेज टू 2। 10 यहाँ आ गया और log 2, 2 का log लेना है। 2 का log लेने का मतलब क्या है? ये है 0 पॉइंट, और डिजिट्स हमारे पास क्या है? 20 को 0 में देखेंगे, और डिफरेंस की तो मसला ही नहीं है। 20 को 0 में देखेंगे तो क्या वैल्यू आती है, फिर हम इसका एंटीलॉग लेके देखेंगे। मैं ये अज्यूम नहीं कर रहा कि एक्स है, इसकी वैल्यू ये क्या है। आई एम गोइंग टू लॉगरिथमिक टेबल, और हम देखने जा रहे हैं 20 को देखने जा रहे हैं 0 में, 3010। तो ये क्या बन जाएगा? 10 टाइम्स 0.3010। 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3.010। अगर हम इसका एंटी लॉग लेंगे, अगर एंटी लॉग लें सपोज, तो ये क्या है? 0.1 को 0 में देखना है, ये कैरेक्टरिस्टिक 3 है। एंटी लॉगरिथम टेबल में जाके देख लेते हैं क्या होता है। ये चूँकि वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर देते हैं तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू 0.01 को हम 0 में देखेंगे तो ये 1023। ये डिजिट्स आ रहे हैं 1023।
इसमें डेसिमल यहाँ है। 3 का मतलब डेसिमल को 3 डिजिट्स इधर जाना है, तो क्या बन जाएगा 1023। अगर आप लोगों को याद हो तो इसकी वैल्यू क्या आई थी 1024। यकीनन लोगैरिथम निकालने में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का फैक्टर तो आता है, एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है अप टू सम एक्सटेंट, लेकिन डिजिट्स कितने आ रहे हैं 1 2 3 4। अगर ये डिजिट्स हम ना निकालें, सपोज हमने लॉग ले लिया और हम यहाँ सिर्फ इस कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते, तो आपको पता है जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उससे डिजिट्स एक ज़्यादा होते हैं। जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, आपको नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम करने हैं, तो उसका तरीका ये है कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। इसको कर दें, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 3 है, 3 + 1। क्या हम इसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं 3 का? देखिए ये क्या होगा 5 log of 3। log 3 का log लेंगे। 3 का log लेने का मतलब आप समझ गए, 30 को 0 में देखना है। 30 in 0 is 4771। 5 into 0.4771। Sorry, but this is not 5, 4। 5 ही है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.4771। तो ये क्या बनेगा जब हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4771 मल्टीप्लाइड बाई 5। 5 1 is 5, 5 7 is 35, carrying 3, 5 7 is 35, 3 38, carrying 3, 5 4 is 20, 23। 4 नंबर पर डेसिमल आ गया, तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है 2 आ रहा है। और मैंने बताया नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, ये फार्मूला है। एंटी लोगैरिथम की, जब हम लोगैरिथम की वैल्यू निकाल लेंगे, लोगैरिथम की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है अगर हमें वो मालूम हो जाए, तो ये आ रही है 2.385। हमें इसका एंटी लोगैरिथम निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लॉग निकाल लें और इस लॉग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक को देख लें, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू इसमें हम +1 कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे उस डिजिट में। तो दिस इज़ अ सिंपल अप्रोच। हम कोई राउंडेड ऑफ करके वैल्यू कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम करना चाह रहे। यहाँ पे आपके पास एक तरीका इस्तेमाल किया गया है कि अगर आपको इस तरह कोई एक्सपोनेंट दे दिया जाए तो आप उसके पावर उसके नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो आई एम टेकिंग अ सिंपलेस्ट अप्रोच है कि आप उसका लॉग निकालिए, सिर्फ लॉग निकालें, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए कि एंटी लॉगरिथम तक जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। लॉगरिथम के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है वही आपका आंसर है एक्चुअली, सिर्फ आपको उसमें 1 ऐड करना है तो आपको नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच ले रहा हूँ। मैं चाह ही रहा हूँ कि आपकी किताब का कोई भी सवाल मैं हल ना करूँ, आप इनको खुद कीजिएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सवाल आपकी किताब का कर दूँगा ताकि आप देख सकें कि सवाल वैसे ही, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स कर रहा हूँ अपनी तरफ से। देखिए मिसाल के तौर पे अगर हम करें 10 की पावर 2, कितने डिजिट्स होंगे इसके अंदर 10 की पावर 2, आंसर क्या होगा 100। कितने डिजिट्स आ रहे हैं 3 डिजिट्स। लेकिन हम 3 डिजिट्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, log 2 log of 10। log of 10 किसके बराबर होता है 10 का लोगैरिथम होता है 1 के बराबर। आंसर क्या है 2, 2.00 जो चाहे सपोज कर लें, ये इसकी वैल्यू आ रही है लोगैरिथम की। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है 2। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे कैरेक्टरिस्टिक +1, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, 3 डिजिट्स होते हैं इसके अंदर।
सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट अप्रोच वी आर गोइंग टू ऑप्ट हियर। देखिए यहाँ तो हम इसका आंसर वर्बली कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन मैं अब ऐसा बड़ा नंबर ले रहा हूँ कि शायद हम उसका आंसर वर्बली कैलकुलेट करना हमारे लिए मुमकिन ना हो या बहुत मुश्किल हो। मिसाल के तौर पे 9 की पावर 9, इसमें कितने डिजिट्स होंगे? 9 लॉग ऑफ 9, ये पावर इधर आ गई, लॉग के साथ यहाँ 9 आ गया। हम इसकी सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हमें इसका कोई एंटी लॉग नहीं लेना, कोई अज्यूम नहीं करना है। 9 का लॉग आप कैसे लेंगे? ये 9 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 9 का मतलब है इट इज़ 9 0 0। हमें 3 डिजिट तो कम से कम चाहिए होते हैं लॉग निकालने के लिए। ये 0 0 लगा के हम क्या करेंगे, 90 को 0 में उसकी वैल्यू देखेंगे। वी आर गोइंग टू लॉगरिथमिक टेबल। ये बहुत ज़रूरी है, लॉग निकालना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम नहीं मालूम कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें 9 डिजिट्स होंगे, हमें नहीं मालूम। ये भी नहीं कह सकते कि 5 होंगे 4 होंगे। तो वी नीड टू कंसल्ट, गो टू टेबल 90, और 90 की वैल्यू को हमें देखना है 0 में। 9542 0 पॉइंट। अब ये 0 पॉइंट मैंने क्यों लगा दिया यहाँ पे? उसकी वजह ये है कि ये 9 है, खाली इसका लॉग ले रहे हैं हम 9 का। तो 9 का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एक ही डिजिट है डेसिमल से पहले। अब हमें क्या करना है? अब मालूम करना है कि इसमें कितने डिजिट्स होंगे। उसके लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक मालूम हो सके। देखिएगा 0.9542 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो एक बात आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 9 का जो लॉगरिथम है वो तो हमेशा यही आएगा। आपको 9 की कोई भी पावर मालूम करनी है तो आप उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक को में 1 ऐड कर दें, नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। फिर वक्त हम 9 ही को चेक कर रहे हैं। 9 2 ज़ा 18, 8 कैरिंग 1, 9 4 ज़ा 36 and 1 37 carrying 3, 9 5 ज़ा 45 and 3 48 carrying 4, 9 9 ज़ा 81 and 4 85। 4 डिजिट्स के बाद आ गया। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है जी? यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है इसकी जो वैल्यू आ रही है मैं इसे लिख देता हूँ 8.5878। हमें इससे दिलचस्पी नहीं है ये क्या है, हमें दिलचस्पी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के साथ है। कैरेक्टरिस्टिक जो आ रहा है यहाँ पे ये आ रहा है 8। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे? 8 + 1 = 9। तो वाकई सही बात आई। ये दैट वाज माय जस्ट एक रफ स्टेटमेंट था, केयरलेसली गिवन स्टेटमेंट कि शायद इसकी पावर 9 है तो 9 ही आ जाए। तो वाकई इसके अंदर 9 डिजिट्स ही होंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं सवाल को ज़्यादा चेंज किए बगैर अगर मैं इसको 4 कर दूं तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें 4 डिजिट्स होंगे? मे बी हो और मे बी ना हो। यहाँ 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। अब होगा क्या? हमें इसको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन लॉग की वैल्यू तो वही रहेगी 9 में। क्या होगा? 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरिंग 1, 4 5 ज़ा 20 21 कैरिंग 2, 4 9 ज़ा 36 and 2 38। कैरेक्टरिस्टिक ये जो आ रहा है 3 आ रहा है यहाँ पे। अगर हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक को ले लें 3 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे? 3 + 1 = 4। 4 डिजिट्स ही आएंगे। तो एनी हाउ अप्रोच हमारी क्या है कि किसी भी नंबर में जिसके अंदर बहुत बड़ा एक एक्सपोनेंट दिया हुआ और हमें मालूम करना है कि उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, तो क्या करेंगे? मैं 9 ही का नंबर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए कि 9 का लॉग मैंने निकाला हुआ। मैं इसको बार बार लॉग टेबल को कंसल्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अगर इसकी पावर हम कर दें 99, तो इसमें कितने डिजिट्स होंगे? सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट ये क्या होगा। इसकी डिजिट्स निकालने के लिए 99
मल्टीप्लाइड बाई ये जो लोगैरिथम की वैल्यू आई है 0.9542। लेट्स सी, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा। मैं टाइम को बचाने के लिए और अपनी एफर्ट को कम करने के लिए मैं ये मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से कर रहा हूँ और आपको इसका रिज़ल्ट शो करूँगा। 99 मल्टीप्लाइड बाई 0.9542। देखिए कैलकुलेशन इतनी सिंपल नहीं है। आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है इसका 94.46 समथिंग। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है? 94। डिजिट्स कितने होंगे? डिजिट्स होंगे 94 + 1 = 95। हमें ये लग रहा था 9 की पावर हम जो भी रखते जाएंगे वो उतने ही डिजिट्स इसमें आते रहेंगे। जैसे कि हमने 4 रखा तो 4 आ गए, 9 रखा तो 9 आ गए, लेकिन ऐसा ये फार्मूला नहीं है। जब तक इसको कैलकुलेट करके ना देखा जाए हम नहीं कह सकते। 9 की पावर 99 करके देखा तो 95 डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, 9 ही को मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए कि 9 का लोगैरिथम मेरे पास निकला हुआ है, या कुछ भी हो आपको लोगैरिथम निकालना आता है। मैं मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी पावर को चेंज कर रहा हूँ और चेंज करके मैं इसको कर देता हूँ 50। अब इसके डिजिट्स कितने होंगे? तो बात वही है कि आपने लॉग लेना है और उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाइड बाई 50 मैं कैलकुलेटर से ही कर रहा हूँ अपना टाइम बचाने के लिए और आपका टाइम भी बचाने के लिए। 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.9542। What is this? It's coming out very simple number 47.71. Just look at here. अब 47.71 इसकी वैल्यू आ रही है 47.71। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आया? कैरेक्टरिस्टिक है 47। डिजिट्स कितने होंगे? डिजिट्स होंगे कैरेक्टरिस्टिक +1। 47 + 1 = 48। पावर 50 थी, डिजिट्स आए 48। नाउ आई एम गोइंग टू योर एक्सरसाइज कि अगर उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि शायद आपके लिए मुश्किल हो। 4 की पावर 12 है, 7 की पावर 25, 3 की पावर 30, 5 की पावर 20, मैं 5 को भी इस्तेमाल करके देख चुका हूँ, और 9 की पावर 30। 9 की बहुत सारी पावर्स मैंने आपके सामने की हैं एंड आई डोंट फाइंड देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने कर दी हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 के जो 5 पार्ट्स हैं इनमें आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, नथिंग यूनिक और डिफ़िकल्ट। सो स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड हियर लोगैरिथम। क्लास 9th में लोगैरिथम की तमाम एक्सरसाइज हमने की, उनसे मुतालिक तमाम डिस्कशंस हमने कर लिए। मैं फिर भी ये समझता हूँ कि अगर आपको कोई मुश्किल हो, आपका ये हक़ है कि आप पूछ सकते हैं। अपने कमेंट्स लिखिए और उस कमेंट्स के अंदर हमें बताइए कि आपको कहाँ मुश्किल हुई। हम उसके लिए स्पेशल लेसन ऑर्गेनाइज़ करेंगे और आपकी इस मुश्किल को हल करने की कोशिश करेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक्सप्लेन करते वक्त हर पहलू को देखा जाए, और मैंने सिर्फ यही पहलू कोशिश नहीं की कि स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हो। मैंने इस हर उस पहलू का भी अहाता किया जो असातिज़ा के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये लेसन जितने भी बने ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए भी एक गाइडलाइन है, एक पूरी टीचिंग गाइड है। अगर टीचर्स इसको देखेंगे इन असबाब को तो यकीनन वो भी बेहतर तौर पे इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे अपने स्टूडेंट्स को और बेहतर पढ़ा सकेंगे। लेकिन मैं इंतज़ार करूँगा किसी भी राय का और इंशाल्लाह उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। हम अपना अगला लेसन स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।